हेलो स्टूडेंट, मैं उषा यादव आप सभी बच्चों का आज की हिंदी क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो कक्षा 8वीं के हिंदी विषय की क्लास है और आज हम जो है कक्षा 8वीं के हिंदी विषय में पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 4, जिसका नाम है क्या करेगा तू बता। ये बहुत ही खूबसूरत सी कविता है, क्या करेगा तू बता। यहाँ पे कवि, इसके जो कवि हैं डॉक्टर सुधाकर मिश्र, इन्होंने इस कविता में मनुष्य को क्वेश्चन किया या मनुष्य से जो प्रश्न किया है कि अगर तू क्या करेगा तू बता, मतलब उन्होंने बताया है कि तू अगर कुछ बनना चाहता है तो क्यों बनना चाहता है तू बता, क्या करेगा तू ऐसा बन, क्यों बनना चाहता है, आखिर तेरी क्या इच्छा है, कवि ने यहाँ पे बताया हुआ है। अगर तुम धनवान बनना चाहते हो तो क्यों बनना चाहते हो, क्या मिलेगा उससे तुम्हें धनवान बनकर। तो कवि ने यहाँ पे मनुष्य से जो बहुत सारे क्वेश्चन करते हुए जो इस कविता में लिखा है उन्होंने, और इस कविता का लिखने के पीछे मनुष्य को उन्होंने यहाँ पे प्रेरणा भी दी है अपने किस प्रकार से मनुष्य को जो है अपना जीवन जीना चाहिए, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए मनुष्य को कौन कौन से कार्य करने चाहिए। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम डॉक्टर सुधाकर मिश्र जी का जो है जीवन परिचय देख लेते। डॉक्टर सुधाकर मिश्र जी कौन है, ठीक है। तो इनका परिचय अगर हम देखेंगे तो इनका जो जन्म है 1900 यानी 1939 भदोही उत्तर प्रदेश में जो है डॉक्टर सुधाकर मिश्र जी का जन्म हुआ है। ये सुधाकर मिश्र जी जो है सुधाकर मिश्र जी जो हैं, इन्हें जो है सठोत्तरी हिंदी कविता के एक जो है शक्तिशाली साक्षात्कार, मतलब सठोत्तरी का मतलब होता है जो सोठा वगैरह लिखा जाता है, सोठा जो जैसे दोहा, कविता, दोहा, चौपाई, छंद और सोठा होता है। तो उसी प्रकार से जो सठोत्तरी जो कविताएं लिखे जाते, सोठा जो लिखे जाते, उन कवियों का उसी के जो है ये कवि माने जाते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं, इन्होंने आज तक जितनी भी रचनाएं लिखी है वो सारी रचनाएं जो है, एक देखा जाएगा अगर इनकी रचनाएं, तो इनकी रचनाएं ज़्यादातर जो है पारंपरिक होगी या तो व्यक्तिगत जीवन में जो संघर्ष होते हैं उन पे जो आधारित होती है, उनसे ही जुड़ी होती है, और दूसरी तरफ जो है राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना से भी जो है इनकी कविता को जो है इन्होंने जो है लिखा हुआ है। चेतना से जो इनको राष्ट्रीय और सांस्कृतिक जो है इन्होंने लेख लिखे हुए, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पर भी जो है चेतनाओं पर इन्होंने लेख लिया। इनकी जो कविताओं में पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर भी इन्होंने जो है ऐतिहासिक और पौराणिक जो पृष्ठभूमि पर भी जो इन्होंने अपने जो कहा जा सकता है इन्होंने लेख लिखी है, यानी अपनी रचनाओं की जो इन्होंने आधारशिला रखी हुई है। ये कवि जो है, इनकी जो लेख लिखने की जो जिज्ञासा है, इनकी जो लेख लिखने की कवि सुधाकर मिश्र जी की जो जिज्ञासा है 1950 से जो इन्होंने लिखना प्रारंभ किया है, और इन्होंने 1954 ईस्वी में इन्होंने एक संपा नाम की एक कविता लिखी थी। उस संपा नाम की जो कविता लिखी गई थी, जब ये लिखा गया था 1954 में, तो उस समय जो है हमारे देश में स्वतंत्रता के उदय का जो है काल था। जब इन्होंने ये लिखा हुआ था कविता, उस समय वो जो काल था वो स्वतंत्रता के उदय का काल माना जाता है। और इन्होंने सठोत्तरी जो है एक कविता उन्होंने लिखी है धूमिल, इस कविता को उन्होंने लिखा हुआ है, और इस प्रकार से कवि ने बहुत सारी कविताओं को जो है लिखा हुआ है। ओके, तो हम लोग देखेंगे ये जो कवि है बहुत ही जिज्ञासु, इनकी जितनी भी कविताएं अगर हम देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जो है समाज से ही जो है संबंधित रहता है। जैसे कि कविता का परिचय अगर हम देखेंगे, और भी इनका है कवित्व का गुण आपको विरासत से प्राप्त। विरासत का मतलब होता है जो हमें जो है स्टूडेंट, जैसे कि इन्होंने लिखा है, इनको विरासत से प्राप्त। सुधाकर मिश्र जी का कवि मन गहरे तक जो है पैठ बना चुकी सामाजिक समस्याओं को लेकर सदा आंदोलित
होता रहा है। कवि ने, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इनकी जो कविता है ज़्यादा से ज़्यादा जो है सामाजिक पर ही आधारित होती है। ठीक है, ये समस्या उनकी रचनाओं में स्थान पाती रहती हैं। इनकी जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कि शांति का सूरज, हिमाद्रित गर्जन, किरणिका किरणिका, कवयित्री आदि जो है इनकी जो है प्रमुख जो है रचनाएं रही हैं। अब हम देखते हैं कि पद्य संबंधित कविता में क्या कहा गया। जैसे कि ये कविता में क्या कहा गया, प्रस्तुत कविता में डॉक्टर सुधाकर मिश्र जी ने खोखले जीवन जीने, मतलब खोखले में दिखावे का जीवन जीने, खोखला मतलब होता दिखावा करना खाली, खोखले के जीवन जीने, भाग्य पर निर्भर, जो लोग ये सोचते हैं कि हम भाग्य में जो हमारे लिखा हुआ है बस वही है, इंसान वो सोचता अरे हमारे भाग्य में लिखा हुआ तो इसीलिए जो है हमें ऐसा जो है मिला है, या हमारे भाग्य में यही लिखा था, इस पे जो है निर्भर रहने वाले, छीन कर सुख प्राप्त करने से हमें सचे, मतलब दूसरे का हड़प का, दूसरे का छीन कर अपने आप को सुखी में रखना, इस पे जो है उन्होंने सचेत, मतलब जो हमें आगाह किया है, हमें जो है सचेता है, हमें आगाह किया है कि हमें जो है इन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। मनुष्य का जीवन जो है किस लिए हुआ है, तो यहाँ पे बताया हुआ कवि ने, इस प्रस्तुत कविता में जो कवि ने बताया हुआ है कि अपने जो खोखले जीवन और भाग्य पर निर्भर रहने तथा दूसरे के सुख को छीन कर जो है सुखी से जीने के विरुद्ध जो है हमें सचेत किया हुआ है, हमें उनसे दूर रहने के लिए यहाँ पे बताया है। कवि ने ये भी बताया है, आपने हमें इंसान बनने, शांति फैलाने, प्यार बांटने आदि के लिए प्रेरित किया। कवि ने इस कविता के माध्यम से इंसानों को या हम सभी को जो है इस कविता में पाठक को सही अर्थों में जो है यहाँ पे कवि ने उन्हें सही अर्थों में जो है इंसान बनने, शांति फैलाने, प्यार बांटने आदि के लिए जो है कवि ने इस कविता के माध्यम से जो है हमें प्रेरित किया है, हमें बताया है कि हमें क्या करना चाहिए। एक कवि का मानना है, यानी आपका मानना है कि कमज़ोर का सहारा बने, प्रेम से सबका हृदय जीतने में ही जीवन का जो है सार्थक मतलब सफलता है, सार्थक का मतलब सफल होना। ठीक है, तो कवि ने बताया है, इस कविता के माध्यम से कवि सुधाकर मिश्र जी ने बताया है कि हमें जो है कमज़ोरों का सहारा बने। कमज़ोर मतलब ये नहीं जो शरीर से दुर्बल होते, उनको नहीं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते उनका जो है हमें सहारा, गरीबों का सहारा हमें बनना चाहिए। जो इंसान बेबसी के मारे रहते हैं उनका जो है हमें सहारा बनना चाहिए, कवि ने ये बताया। और अब अगर हमें किसी का हृदय जीतना है तो हमें उनका हृदय प्यार से जीतना है, ज़बरदस्ती से नहीं जीतना। लोग सभी जो हमारी वाहवाही करे ऐसा हमें काम करना चाहिए, तभी जो है हमारा पूरा जीवन जो है सार्थक हो सकता है, तभी जो हमारा जो जीवन जो होता है पूर्ण रूप से जो है सफल हो सकता है। अन्यथा हमारा जीवन जो है व्यर्थ ही, हम लोग जो है हमारा जीवन जो है व्यर्थ हो जाएगा, हमारा जीवन पूरी तरीके से बेकार हो जाएगा। तो कवि ने इस कविता में लोग मनुष्य से हर एक एक लाइन पे क्वेश्चन करते हुए बताया कि तू क्या करेगा, अगर तुझे ये बनना है तो तू क्या करेगा, अगर बनना है तो तुझे ये बन, ताकि लोग तुझे मरने के बाद भी जो है याद करेगा। ठीक है, तो चलिए हम इस बार जो है क्या करेगा तू कविता जो डॉक्टर सुधाकर मिश्र जी के द्वारा लिखी गई है, बहुत ही सुंदर कविता है। इस कविता के माध्यम से मनुष्य को बहुत ही अच्छी प्रेरणा मिली है, उनको अपने जीवन को किस प्रकार से जीना चाहिए, मनुष्य को अपने जीवन में क्या करना चाहिए ताकि जो है उसका नाम रहे, और लोग जो अपने नाम को करने के लिए उसे किस प्रकार के कार्य करने चाहिए, किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, इसको जो इन्होंने यहाँ पे बताइए। चलिए पहले एक बार हम लोग कविता का जो है वाचन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, क्या करेगा तू बता, सबसे बड़ा धनवान बन, क्या करेगा तू बता, सबसे बड़ा धनवान बन, है अगर बने ना तुझे कुछ आदमी इंसान बन, कुछ आदमी इंसान बन, चल की चालत देख कर तुझको सहम जाए अचल, तुझको सहम जाए अचल,
सिर झुकाना ही पड़े, ऐसी ना कोई चाल चल। सिर झुकाना ही पड़े, ऐसी ना कोई चाल चल। क्या करेगा तू बता, सबसे बड़ा धनवान बन। सबसे बड़ा धनवान बन। कर्म का अपने ढिंढोरा पीटना बेकार है, पीटना बेकार है। हाथ में लेकर तुला इतिहास जब तैयार है, इतिहास जब तैयार है बुलाते मुक्त मन। संसार के सारे चमन, सूल बन कर क्या करेगा, तू अमन का फूल बन। तू अमन का फूल बन। क्या करेगा तू बता, सबसे बड़ा धनवान बन। सरहीनों को गगन छूना बहुत आसान है, सरहीनों को गगन छूना बहुत ही आसान है। सरवानों से धरा की गोद का सम्मान है, सरवानों से धरा के गोद का सम्मान है। रत्न का अभिमान, रत्न का अभिमान सागर में कभी पलता नहीं। अंधियारों में जो उड़े उनका पता चलता नहीं, उनका पता चलता नहीं। बनना तुझे प्यार का ही में गिरी विरल। बनना तुझे प्यार का ही में गिरी विरल। यह खुशी की गंध बन, या बन दया दरिया तरल, या बन दरिया तरल। हाथे बने वह गर्भ से जिसको निहारे राखियाँ, जिसको निहारे राखियाँ। या की बन कमजोरों के संघर्ष की बैसाखियाँ, संघर्ष की बैसाखियाँ। क्या करेगा तू बता, सबसे बड़ा धनवान बन। सीख मत बनना बड़ा, तू खोखले आधार से, तू खोखले आधार से। भाग्य से उपलब्ध वैभव या किसी अधिकार से, प्यार से जो जीत ले सबका हृदय विश्वास मन। प्यार से जो जीत ले सबका हृदय विश्वास मन। मूर्ति वह सा सत्कर्म की, सदे धर्म की साकार बन। मूर्ति वो सत्कर्म की, सदे धर्म की साकार बन।
क्या करेगा तू बता, सबसे बड़ा धनवान बन। तो बच्चों, इस कविता का जो गायन इस प्रकार से होता है, ठीक है, क्योंकि एक कविता है, गायन, एक गीत है, बहुत अच्छी सी कविता जो कवि ने लिखी है, ताकि जो है दिलों को ये छू जाने वाली कविता है। चलिए हम इसका भावार्थ देखते हैं। कवि ने जैसे यहाँ पे लिखा है कि क्या करेगा तू बता, सबसे बड़ा धनवान मन। कवि ने यहाँ इंसानों को कहते हुए कहा है कि हे मनुष्य, तुझे क्या करना है। पहले हम इसका भावार्थ, अगर धनवान का मतलब सभी मालूम है, अमीर होता है, धनवान मतलब अमीर होता है, ठीक है। इंसान का मतलब सबको मालूम है, मनुष्य, ठीक है, इंसानियत होती है, इसमें कोई कठिन वर्ड नहीं है दिया हुआ, ठीक है। कवि ने यहाँ पे बताया हुआ है कि हे मानव, हे मनुष्य, कि हे मनुष्य, यहाँ पे अगर तू धनवान बन के क्या करेगा। मनुष्य का जो स्वभाव होता है, मनुष्य जो स्वभाव से धनवान मनुष्य को जो स्वभाव से धनवान बनना चाहिए, ना कि जो है धन से जो है उसे धनवान बनना चाहिए। मनुष्य का सबसे बड़ा धन जो है वो क्या है, उसका स्वभाव है। सबसे बड़ा वो धनवान कब बनता है, जब उसके स्वभाव अच्छे होते हैं, और उसका स्वभाव अच्छा होता है, लोगों के प्रति उसका व्यवहार अच्छा होता है, तो वहीं पे मनुष्य जो है सबसे बड़ा धनवान बनता है। कभी यहाँ पे कह रहे हैं कि तू क्या करेगा सबसे बड़ा धनवान बन के, तू अपने स्वभाव से ही जो है सबसे बड़ा धनवान बनेगा। कवि जो यहाँ पे सुधाकर मिश्र जी ने इस संसार में जो इंसान जो है दुनिया का सबसे बड़ा धनवान बनकर क्या हासिल करे, कवि ने यहाँ पे बताया अगर बनना तुझे कुछ आदमी इंसान बन। कवि कह रहे हैं यहाँ पे कि हे मनुष्य, तू जो है सबसे बड़ा धनवान बनकर क्या करेगा। हे मनुष्य, तू सबसे बड़ा धनवान बनकर क्या हासिल कर लेगा, अगर तू सबसे बड़ा धनवान बनेगा। अगर तुझे बनना ही है तो तू क्या बन, इंसान बन, ठीक है। मनुष्य तुझे अगर बनना है, तू मनुष्य जो है कुछ बनना ही चाहता है, तू एक अच्छा इंसान बन, ठीक है। कवि ने ये बताया है यहाँ पे कि अगर तुम्हें बनना ही है कुछ, तो तू एक अच्छा इंसान बन। अगर आदमी तुझे कुछ बनना है, तू एक धनवान बन के तू क्या करेगा। मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका स्वभाव ही होता है। मनुष्य का जो स्वभाव, वही सबसे बड़ा धन है। रुपया, पैसा, धन दौलत उसका स्वभाव नहीं है। अगर तुझे बनना ही है तो धनवान ना बन के तू क्या बन, एक अच्छा इंसान बन, ठीक है। कवि ने यहाँ लोगों को दूसरे लाइन में चलता देख कर तुझको सहम जाए अचल। कवि ने यहाँ पे बोला है कि तू जो है, कवि ने लोगों को यहाँ पे एक सलाह देते हुए कहा है कि तू ऐसी चाल चल, या तू ऐसी चाल ऐसी चल कि तू, ताकि जो स्थिर, यहाँ पे जो अचल का मतलब होता है पर्वत, सहम जाना मतलब झुक जाए, शर्मिंदगी हो जाए। सहम का मतलब होता है शर्मिंदा होना। तू ऐसी चाल चल कि तेरी चाल को देखकर जो अचल, मतलब अचल जो है यहाँ पे अचल मतलब होता है पर्वत जो है, जो स्थिर पर्वत है, जो स्थिर रहने वाला पर्वत है, पर्वत भी जो है डर जाए तुझसे, सहम जाए यानी डर जाए, या शर्मिंदगी हो जाए, सही, ठीक है। यहाँ पे सहम जाए का मतलब यहाँ पे जो पर्वत भी जो है तुझसे डर जाएगा। तू ऐसी चाल चल कि जो पर्वत भी जो निडर होकर खड़ा है, जो अपनी हिमालय, जो अपना सर जो गर्व से ऊंचा करके खड़ा है, वो भी जो है तेरी चाल को देखकर वो डर जाए और सिर झुकाना ही पड़े, ऐसा ना कोई चाल चल। कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि हे मनुष्य, हे इंसान, तू ऐसा कोई कर्म ना कर, ऐसी कोई चाल ना चल जिससे तुझे जो है स्वयं ही अपने सिर को झुकाकर चलना पड़े, या शर्मिंदगी तुझे होना पड़े, यानी तुझे शर्मिंदगी महसूस करना पड़े। तुझे जो है ऐसी कोई चाल नहीं चलना है, या तुझे ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे तुझे अपना सिर जो है झुकाना पड़े। तो कवि ने, एक बार मैं बता देती हूँ, यहाँ पे कवि ने इस कविता में बताया हुआ है कि स्टूडेंट, तो कवि ने जो है इस कविता में यही कहा है, मनुष्य को बताया, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि मनुष्य जो स्वभाव से जो है पहले वो धनवान ही बनना चाहता। मनुष्य के स्वभाव में ये है कि वो सबसे बड़ा मतलब अमीर इंसान बन जाए। तो कवि ने यहाँ पे मनुष्य को कहा है कि हे मनुष्य, तू क्या करेगा, तू मुझे ये बता, सबसे बड़ा धनवान बनकर तू क्या करेगा। अगर तुझे बनना ही है कुछ, तो तू क्या करे,
हे आदमी, तू एक इंसान बन, तू एक अच्छा इंसान बन, ठीक है। इस दुनिया में जो है सबसे बड़ा धनवान बनकर तू क्या हासिल कर लेगा, तू इस दुनिया में सबसे बड़ा इंसान, इंसान तू दुनिया में सबसे बड़ा धनवान बनकर क्या हासिल कर लेगा, तू मुझे बता। अगर तुझे बनना ही है, कुछ बनना ही चाहता है अगर तो तू एक अच्छा इंसान बन, ठीक है। तू ऐसी चाल चल कि तेरी चाल को देखकर जो है जो हिमालय जो सर ऊंचा करके खड़ा है वो भी जो है सहम जाए, मतलब वो भी जो है तेरी चाल को देख कर तू ऐसी चाल चल कि जो हिमालय जो स्थिर खड़ा है, जो स्थिर हिमालय खड़ा है गर्व से अपना सर ऊंचा करके जो स्थिर खड़ा हुआ है, वो भी जो है तेरी चाल को देखकर वो डर जाए। ऐसा तू कोई काम न, सिर झुकाना ही पड़े ऐसा ना कोई चाल चल, तू ऐसी कोई चाल मत चल जिससे तुझे जो है अपना सिर जो है झुकाना पड़े, यानी या तुझे जो है शर्मिंदगी महसूस करना पड़े, शर्म के मारे जो है तुझे शर्मिंदगी होना पड़े, यानी तुझे शर्मिंदा होना पड़े, ऐसी तुझे कोई चाल नहीं चलनी चाहिए। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट जो है इसमें दिखा, कर्म का अपने ढिढोरा पीटना बेकार है, हाथ में लेकर तुला इतिहास जब तैयार है। कवि यहाँ पे कह रहे हैं, डॉक्टर कवि मिश्र जी यहाँ पे बता रहे हैं कि कवि का कहना है कि आजकल के जो लोग हैं काम भले ही नहीं करते। कभी जैसे हम सभी जानते हैं मनुष्य का स्वभाव यही है कि सब सोचते हैं कि मेरी बाबाई हो, मेरी बड़ाई हो, सब ये सोचते हैं कि मैं भले ही कर्म ना करूं लेकिन मेरी बाबाई चारों तरफ हो। तो कभी यहाँ पे ये इस पंक्ति के माध्यम से कह रहे हैं कि तू अपने काम भले ही ना कर। कभी कह रहे हैं आजकल के लोग भले ही अपने काम नहीं करना चाहते लेकिन खुद का प्रचार जो है बहुत करना चाहते हैं, मतलब खुद को का वो जो है लोगों में जो है अपना इमेज बनाना चाहते हैं, अपनी जो है बड़ाई लूटना चाहते हैं। यहाँ पे कवि कहते हैं कि तू अपने कर्म का अपने ढिंढोरा पीटना, मतलब तू अपने कर्म का जो ढिंढोरा पीटना क्यों चाहता है, क्या है तेरे अपने कर्म का भी ढिंढोरा जो तू पीट रहा है ये बेकार है। तुझे अपने कर्म का जो तू कार्य कर रहा है उसका जो ढिंढोरा पीट रहा है या लोगों को बता रहा है, जो अपने आत्म प्रचार कर रहा है वो सब जो है बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि कवि कह रहे हैं कि जब जो है इतिहास जो है खुद अपने हाथ में तुला, मतलब तराजू है, ठीक है। इतिहास जब अपने हाथ में लेकर तराजू स्वयं खड़ा है तो तुझे जो है जब लेकर अपने हाथ में स्वयं खड़ा है, क्योंकि इसमें जो है तुला महत्व बताने के लिए कवि तो जो है तुला लेकर जब तैयार, कवि बोल रहा है कि जब इतिहास अपने हाथ में लेकर स्वयं जो है तराजू लेकर खड़ा है तेरे महत्व को बताने के लिए, या तौलने का भी बोल सकते, तुला मतलब होता है तराजू, तो वो जब खुद अपने जो है कामों को तौलने के लिए या अपने महत्व को बताने के लिए खड़ा है तो अपने कर्म का प्रचार करने की कोई क्या ज़रूरत ही क्या है। कवि कह रहे हैं जब इतिहास स्वयं हमारे कर्मों का जो है महत्व लोगों को बताने के लिए स्वयं खड़ा है तो हमें जो है अपने कर्म का भी ढिढोरा पीटने से क्या फ़ायदा है, कुछ फ़ायदा नहीं है बुलाते मुक्त मन संसार के सारे चमन। कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि आपका व्यवहार अच्छा है बुलाते मुक्त मन, अगर मतलब यहाँ पे कवि कह रहे हैं अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो संसार के सारे चमन, मतलब संसार के सारे, यहाँ पे कवि कह रहे हैं चमन का मतलब क्या है, तो हमारा देश है ना, हमारे देश के लोग, देश चमन का मतलब होता है देश, ठीक है। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि अगर तुझे बुलाना, मतलब मुक्त मन सभी लोग बुलाते हैं, अगर तू अपने अच्छे कर्म करता, अपना व्यवहार अच्छा रखता है तो संसार के सारे देश, मतलब पूरा देश जो है, चमन का मतलब देश है, यहाँ पे सारे देश जो है आपका स्वागत खुले मन से करता। मुक्त मन का मतलब होता है, मुक्त का मतलब होता है खुला, आपको इसका मीनिंग पता है। मुक्त का मतलब बुलाते, मुक्त मन मतलब खुले मन से जो है आपका स्वागत करते, आपको जो खुले मन से मतलब खुले दिल से जो है आपको जो है बुलाते हैं। कवि यहाँ पे बता रहे हैं अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो संसार के सारा पूरा संसार जो है, सारे देश जो है, पूरे संसार के सारे देश है जो है आपका स्वागत जो है खुले मन से, बहुत प्रसन्न मन से जो आपका स्वागत करते हैं। और फिर कभी यहाँ के सूल बनकर क्या करेगा तू अमन का फूल मन, ठीक है। कभी यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर तो अतः कवि यहाँ पे बता रहे हैं कि कांटा, मतलब यहाँ पे कवि सूल का मतलब होता है कांटा, ठीक है।
अमन का मतलब होता है शांति, क्या होता है, शांति, और यहाँ पे होता है कांटा, ठीक है। कांटा, अमन, शांति, अमन का मतलब होता है शांति, शूल का मतलब होता है कांटा। कभी यहाँ पे कह रहे हैं कि तू कांटे बनकर क्या करेगा, तू एक शूल बनकर या कांटा बनकर क्या करेगा, तू अमन का फूल बन। अगर तुझे बनना ही है तू कांटा मत बन, अगर तुझे बनना है तो अमन का फूल बन, यानी तू शांति का जो है फूल बन, यानी शांति फैलाने वाला एक जो है इंसान बन, जो लोगों के अंदर शांति फैला, लोगों को इतना प्यार दे, लोगों के अंदर जो है इंसानियत की भावना जागृत कर, लोगों के अंदर जो है शांति का फूल बनना चाहिए, लोगों को जो है शांति का, जो लोगों के अंदर शांति का फूल बनना चाहिए लोगों को, ना कि कांटा बनना चाहिए। क्योंकि फूल देखकर लोग प्रसन्नित हो जाते, कांटों को तो लोग जो है निकाल के फेंक देते, जो हमें कष्ट देता लोग उसको अपने आप फेंक देते। अगर तुझे बनना है तो जो है शांति का फूल बन। ओके, तो कवि ने इस कविता में बताया है कि कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं, इस पंक्ति में कहना चाहते हैं कि अगर हे इंसान तुझे जो है अपने कर्म का ढिंढोरा क्यों पीट रहा है, तू अपने कर्म का जो अपने ढिंढोरा जो है पीटना तेरे लिए बेकार है क्यों। अगर तुझे कर्म का ढिंढोरा अपने पीटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो है तेरे कर्म जो तेरे द्वारा कार्य किए जाएंगे उसका जो है विशेषता या उसके महत्व को बताने के लिए जो इतिहास जो है स्वयं जो है तराजू लेकर खड़ा है, यानी तेरे महत्व को बताने के लिए इतिहास तो खुद तैयार है। अगर तू अपने व्यवहार अच्छा रखेगा, कवि ने इसने बताया कि अगर तू अपने व्यवहार को अच्छा रखेगा, तू अपने अंदर अच्छा व्यवहार रखेगा, तो सारे संसार के सारे देश जो है तेरा जो है खुले मन से जो है तेरा स्वागत करेंगे। अगर हे इंसान अगर तुझे कांटा बनकर क्या करेगा, तू कांटा क्यों बनना तू कांटा क्या करेगा बनकर, अगर तुझे बनना ही है तो शांति का फूल बन, ताकि जो है लोग तुझे जो है जन्म जन्मांतर तक तुझे याद रखे, जब तक इस धरती पर तेरे ना रहने पर भी जो लोग तुझे जो है याद करते रहे। ओके, तो आपको इसका मीनिंग यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं थर्ड पैराग्राफ पे। सरहीनों को गगन छूना बहुत आसान है, ठीक है, सर्वानों से धरा की गोद का सम्मान है। अभी देखेंगे कवि जो है इस पद्यांश में बता रहे हैं कि सरहीन अर्थात जिनके पास मतलब का कुछ बात नहीं होता है, मतलब यहाँ पे सार का मतलब होता है तत्व, हीन मतलब जिनका कोई हीन नहीं है, तत्वहीन का मतलब ही है जिसमें कोई सार नहीं हो, जिसका कोई मतलब ही ना हो, ठीक है। कवि ने यहाँ पे बताया है कि सरहीन का मतलब होता है तत्वहीन या संक्षिप्त विवरण भी कहा जाता है। सार का मतलब होता है संक्षिप्त विवरण, जिनका कोई विवरण ही ना हो, जिनका कोई संग्रह ही नहीं हो, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं कहा, जिसका कोई तत्व ही नहीं हो, जिनका कोई सारांश ही नहीं हो। सारहीन मतलब जिनमें कोई, जिसका कोई तत्वहीन हो, जिसका कोई मतलब ही नहीं, जिनका कुछ महत्व ही नहीं हो। तो कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि जिनके पास मतलब का कुछ बात नहीं होता, मतलब जिनके पास कुछ भी ऐसा बात नहीं होता जो मतलब का बात नहीं होता है, किंतु वह बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते, जिनके पास कुछ कहने के लिए नहीं होता है, जिनके पास कुछ होता ही नहीं है, लेकिन वो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। बहुत आसान होता मतलब वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, ठीक है, ऊंची ऊंची बातें करते हैं। जैसे कि सर्वान, जो जिनके पास कुछ, सर्वानो मतलब जिनके पास कुछ तत्व होता है, जिनके पास कुछ संक्षिप्त होता है, जिनके पास कुछ कहने के लिए होता है, ऐसे व्यक्ति उसे कहते हैं जो मतलब की तथा सार्थक बातें करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, जो व्यक्ति सार्थक बातें करते हैं, जो फिजूल की बातें करते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है, वो खाली बड़ी बड़ी हाँकते हैं। और जो इंसान कुछ मतलब की बातें करते हैं, जो कोई मतलब की बातें करे या कोई सार्थक बात करते हैं, इस प्रकार के सार्थक बात करने वाले से ही जो है धरती का गोद जो है सम्मान से सम्मानित होता, मतलब धरती जो है उसी इंसान से ही सम्मानित होता है, यानी ऐसे लोगों से ही गोद का सम्मान होता है। मतलब जो हमारी धरती माता की जो गोद में हम लोग समाये हुए, उनका सम्मान तभी होता है जब कोई इंसान जो है मतलब
की बातें करे, कुछ जो है सार्थक बातें करे, तभी जो है धरती का जो है सम्मान बढ़ता है। रत्न का अभिमान, कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि रत्न का अभिमान जो है, सागर तो बहुत बड़ा है ना। कवि कह रहे हैं कि रत्न का अभिमान सागर में कभी पलता नहीं। कवि कह रहे हैं यहाँ पे सागर बड़ा गंभीर होता है, मतलब सागर बहुत ही बड़ा होता है, उसमें जो है रत्नकार कहते, कवि जो है कहते हैं कि इसे जो है रत्नों का खान कहा जाता है सागर को, किंतु जो है उससे जो है अपने रत्न का कभी अभिमान नहीं होता। सब कवि कह रहे हैं यहाँ पे रत्न जो है, सागर जो है बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर इतना रत्न का जो है इसके अंदर अचल रत्न पाए जाते हैं, लेकिन कभी जो है सागर अपने ऊपर अभिमान नहीं करता, उसके अंदर कभी अभिमान ही नहीं पलता, अपने अंदर कभी वो घमंड ही नहीं करता है। ठीक है, अंधियारों से जो उजड़े उनका पता चलता नहीं। कवि कहते हैं कि वे अंधियारों से, कवि यहाँ पे कवि का यहाँ का मतलब, कहने का मतलब होता है, कह रहे हैं कि जो हल्के होते, जो बेफिजूल की बातें कर रहे, वह अंधियारों से उड़ जाते हैं, मतलब आंधी आने पर, आंधियों मतलब आंधी तूफान आने से जो उड़ जाते, उनका तो पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ गए। तो कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बेफिजूल की बातें करते हैं, जिनके बातों में कोई दम नहीं होता है, जिनके बातों का कोई महत्व ही नहीं होता है, वो सिर्फ जो है ऊंची ऊंची हाँकते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसे लोगों का जो है बहुत आसान होता है, बहुत आसान है, मतलब गगन छूना बहुत आसान लगता है, उन्हें लगता है कि हम तो गगन को छू लेंगे। लेकिन जो इंसान जो होता है कुछ मतलब की बातें करे, कुछ सार्थक बातें करे, ऐसे ही लोगों से, ऐसी सार्थक बातें करने वालों से ही जो धरती की गोद का सम्मान होता है, ऐसे लोगों से धरती माता का नाम होता है, ऐसे लोगों से धरती माता को गर्व होता है। और जो है संसार में, जो कवि कह रहे हैं यहाँ पे सागर में जो है, सागर बहुत बड़ा विशाल है, उसके अंदर ना जाने कितने रत्न हैं, रत्नों की खान है, लेकिन कभी सागर अपने ऊपर जो है घमंड नहीं करता है। जो लोग अपने ऊपर घमंड करते हैं, या जो लोग बहुत बड़ी बड़ी हाँकते हैं, वो आंधी आने पर जब समय आता, ना जाने वो इतने हल्के हो, जो हल्के लोग होते, जो बहुत ज़्यादा हल्के होते, वो आंधी आने पर पता नहीं किधर उड़ के चले जाते, उनका तो पता ही नहीं चलता है। ओके, तो कवि ने इस कविता के माध्यम से इंसानों को सचेत किया हुआ है। तो हम लोग जो है यहाँ तक देखते हैं, और आगे की जो 2 पंक्तियाँ रह गई हैं, जो 2 पैराग्राफ रह गए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तब तक मुझे लगता है कि आपको आज जो मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छी तरीके से ज़रूर समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।